हेलो स्टूडेंट्स, तो जर्नी फ्रॉम द बेसिक्स के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रेटर देन एंड लेस देन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ग्रेटर देन का चिन्ह इस तरह होता है, लेस देन का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि जब भी क्या कहते हैं हम दो नंबर के बीच में इस साइन को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं हमेशा ये देखना है कि ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, और उसी में हमने आपको एक फिश कॉन्सेप्ट बताया था कि मछली का मुंह उसी तरफ खुलेगा जिस तरफ की बिगर नंबर होगा। ठीक है, तो मछली का मुंह उसी तरफ खोलना है जिस तरफ आपका बिगर नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो नंबर है 11 और 27, ठीक है, तो यहाँ पर 27 बिगर नंबर है, तो आपको इस तरह का साइन यूज़ करना है। ये होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं 11 इज़ लेस देन 27। ठीक है, उसी तरह से अगर आपके पास कोई नंबर है 2 और आपके पास 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर बिगर नंबर 2 होता है, तो हम लोग जो है ये वाले सिंबल का यूज़ करेंगे क्योंकि मछली का मुंह 2 की तरफ खुलेगा। तो इसको पढ़ा जाता है 2 इज़ ग्रेटर देन 0। चलिए, तो पिछले लेक्चर को जब हमने समाप्त किया था तो उसमें क्या कहते हैं हमने आपको बोला था कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास दो निगेटिव नंबर रहे जैसे -2 -11, या एक पॉजिटिव नंबर रहे और एक निगेटिव नंबर है जैसे -4 और 5। ठीक, तो हम कैसे पता करेंगे कि इनमें से बड़ा कौन सा है और हमको कौन से साइन का यूज़ करना है, हमको ग्रेटर देन कैसे यूज़ करना है, हमको लेस देन कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या कहते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो समझेंगे वो है नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि नंबर लाइन से ही हमें पता चलेगा कि दो निगेटिव नंबर्स आपके अगर हैं तो उनमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा, और अगर कोई निगेटिव और पॉजिटिव नंबर है तो हमको कैसे पता चलेगा कि दोनों में बड़ा छोटा कौन सा है। तो चलिए क्या कहते हैं हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होता है जो दोनों तरफ क्या कहते हैं इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड होता है। एक तरफ होता है माइनस इन्फिनिटी, एक तरफ होता है प्लस इन्फिनिटी, बीचों बीच जीरो होता है। तो जीरो को ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव नंबर कंसिडर किया जाता है, ये नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव होता है। जीरो के इस तरफ अगर आप जाइएगा तो आपको सारे प्लस वाले नंबर दिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते जा रहा है। और जीरो के इस तरफ अगर आप पढ़िएगा तो आपको सारे माइनस वाले नंबर मिलेंगे, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, और इस तरह से चलते जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ेंगे हमको सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, और जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे हमको सारे निगेटिव नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है निगेटिव नंबर्स के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अगर हमको कोई दो निगेटिव नंबर्स दिया रहेगा, ठीक, तो हम कैसे पता करेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको अभी कहा कि नंबर लाइन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, बीचों बीच जीरो होता है। ठीक है, और हम लोग अभी केवल निगेटिव पार्ट पे फोकस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ निगेटिव नंबर है -1 -2 -3 -4 -5, और इस तरफ चलते जा रहा है। और मान लीजिए कि चलिए हम कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इस नंबर लाइन की खासियत क्या है, इस नंबर लाइन में अगर आप मान लीजिए ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, अगर आप लेफ्ट टू राइट बढ़िएगा, ठीक है, तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये साइज में बड़े होते जाते, जैसे कि -5 से बड़ा -4 हो जाएगा, -4 से बड़ा -3 हो जाएगा, -3 से बड़ा -2 हो जाएगा, -2 से बड़ा -1 हो जाएगा, -1 से बड़ा 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, और इस तरह से चलते जाएगा। तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, नंबर्स जो होते हैं उनके वैल्यू इंक्रीज होते जाते हैं, नंबर्स इंक्रीज इन वैल्यू। ठीक है, तो इस तरफ से इस तरफ यदि आप बढ़िएगा, ठीक है, तो आपके
जो नंबर्स है उनके वैल्यू इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि नंबर लाइन में अगर हम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएंगे तो वैल्यू सब बढ़ते जाता है। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज ये है कि नंबर लाइन पे आपको नंबर्स प्लॉट करने आना चाहिए, जैसे कि जीरो के इस तरफ आपका जो है -1 से स्टार्ट होता है, फिर ये -2 -3 -4 -5 चलते जाता है, और जीरो के इस तरफ भी 1 से स्टार्ट होता है और ये 3 4 5। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो नंबर है -11 और -10। ठीक है, तो चलिए क्या कहते हैं, हम लोग इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो इस तरफ बेसिकली माइनस इंफिनिटी होता है, इस तरफ बेसिकली प्लस इंफिनिटी होता है। चलिए अगर हम जीरो को यहां पर ले ले तो देखिए जीरो को अगर आप यहां पर लीजिएगा तो -1 -2 -3 -4 इस तरह बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले आएगा -10। अगर हम नंबर्स को प्लॉट कर रहे हैं तो सबसे पहले 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3 चलते जाएगा, -10 आएगा और -11 आएगा। ठीक है, और नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम लोग माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो नंबर्स जो है वो इंक्रीज होने लगते वैल्यू में। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई दो नंबर है -11 और -10, तो इसमें -10 आपका बड़ा होगा, इसलिए जो मछली का मुंह है वो -10 की तरफ खुलेगा। तो हम लिखेंगे -11 इज लेस देन -10। ठीक है, तो चलिए क्या कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग कुछ जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जब दोनों वैल्यूज मेरे माइनस में हो। तो जैसे मान लीजिए कि आपको दो नंबर दे दे हम -77 और -50। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास कुछ नंबर हो जाए -11 और -6। ठीक है, कुछ नंबर्स मेरे पास हो जाए -1 और -4। ठीक है, और कुछ नंबर्स मेरे पास कुछ इस तरह हो जाए -51 और -112। ठीक है, तो चलिए अगर हम क्या कहते हैं नंबर लाइन को यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन में मान लीजिए कि अगर जीरो यहां है, इस तरफ प्लस इंफिनिटी हो गया, इस तरफ माइनस इंफिनिटी हो गया, तो जब अगर आप जीरो से बढ़िएगा तो इधर पहले -1 आएगा। तो इसी तरह से अगर हम बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले -50 आएगा और उसके बाद कहीं पे जाने पर -77 आएगा। ठीक है, और हमको पता है कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ जब हम जाते हैं, ठीक है, तो नंबर्स के वैल्यू इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि -50 जो है वो -77 से बड़ा है। तो यहां पर बिगर नंबर आपका -50 है, तो मछली का मुंह, ठीक है, -50 की तरफ खुलेगा। तो हम पढ़ेंगे -77 इज लेस देन -50। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फिर से मान लीजिए कि हम लोग एक नंबर लाइन खींचते हैं। ठीक है, माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी हो गया, इधर जीरो है। ठीक है, अब आपके पास दो नंबर है -11 -6। तो देखिए जीरो से जब हम क्या कहते हैं इस तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा -1, फिर -2 -3, फिर थोड़ा सा दूर बढ़ने पे आपका -6 आएगा, और फिर आप थोड़ा सा और दूर बढ़िएगा तो -11 आएगा। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ने पर नंबर्स के वैल्यू इंक्रीज होते जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि -6 का जो वैल्यू है वो -11 से बड़ा है। तो यहां पर बिगर नंबर आपका -6 है, तो मछली का मुंह फिर से -6 की तरफ खुलेगा। तो हम पढ़ेंगे -11 इज लेस देन -6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास जो पेयर है वो है -1 -4। ठीक है, तो फिर से माइनस इंफिनिटी हो गया या प्लस इंफिनिटी हो गया, बीच में मान लीजिए यहां पे कहीं जीरो है। तो जब हम नंबर्स प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे तो जीरो, फिर आएगा -1, थोड़ा सा दूर जाने पे तुरंत आपका आ जाएगा -4, और थोड़ा सा क्या कहते हैं आप दूर और जाइएगा तो आपके और कई सारे नंबर्स आएंगे, जैसे कि -7 -8 -9। लेकिन मेरा कंसर्न केवल -1 और -4 से है। तो हमको पता है कि जब हम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ जाते हैं तो वैल्यू मेरा इंक्रीज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि -1 जो है वो बिगर नंबर है इन दोनों में से, तो -1 की तरफ मछली का मुंह खुलेगा। तो हम पढ़ते हैं इसको -1 इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, चलिए उसी तरह से ये आखिरी वाला भी पेयर क्रैक किया जाए। तो -51 और -112। ठीक है, इस तरफ माइनस इंफिनिटी होता है, इस तरफ प्लस इंफिनिटी होता है।
इधर मान लेते हैं अगर 0, तो इधर जब हम बढ़ेंगे तो पहले -1 आएगा, फिर -2, -3, -4, फिर थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो सबसे पहले -51 आएगा, और फिर थोड़ा आगे बढ़िएगा तो आपका -112 आएगा। इसका मतलब है कि जो कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी जाते वक्त नंबर्स के वैल्यू इंक्रीज होते हैं, इसलिए -51 जो है वो बिगर नंबर होगा। तो मछली का मुंह क्या कहते हैं, -51 की तरफ खुलेगा। ठीक, तो हम पढ़ेंगे इसको -51 इज ग्रेटर देन -112। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जब दो माइनस में नंबर होते हैं, यानी कि जब दो निगेटिव नंबर्स होते हैं, तो कैसे पता करते हैं कि कौन सा नंबर क्या कहते हैं आपका बड़ा है, कौन सा छोटा है। चलिए अब कुछ सवाल बनाते हैं जिसमें कि कुछ नंबर्स निगेटिव में होंगे और कुछ नंबर पॉजिटिव में। जैसे कि मान लिया -4 हो गया, इस तरफ 3 हो गया, इस तरफ हो गया 50, इस तरफ हो गया -112। ठीक है, और फिर कुछ और पेयर ले लेते हैं, जैसे कि -7, इस तरफ हो गया +7, और मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है 113 और इस तरफ है आपका -1। ठीक है, चलिए तो ये तो बिल्कुल ही आसान सा खेल है। ठीक है, बताना कि क्या कहते हैं कोई भी नंबर जो है कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है। तो देखिए बीचों बीच 0 होता है। अब आपको पता है कि -4 है तो ऑब्वियस सी बात है कि -4 यहां कहीं होगा इस तरफ। ठीक है, और +3 आपको भी पता है कि वो इस पॉजिटिव साइड में होगा। और हमको पता है कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी जाते वक्त क्या कहते हैं हमेशा नंबर का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो प्लस में जो नंबर होगा ऑब्वियस सी बात है कि वो माइनस वाले नंबर से हमेशा बड़ा होगा। इसलिए इस केस में आपका 3 बड़ा नंबर होगा, इस केस में आपका 50 बड़ा नंबर होगा, इस केस में आपका 7 बड़ा नंबर होगा, और इस केस में आपका 113 बड़ा नंबर होगा। क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो निगेटिव नंबर से हमेशा बड़े होंगे, क्योंकि जब आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले सारे निगेटिव्स आ जाते हैं और उसके बाद बीच में 0 आता है, फिर पॉजिटिव्स आते हैं। और हमको पता है कि जब हम -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो नंबर्स के वैल्यू इंक्रीज होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव नंबर्स में कोई भी आप नंबर पकड़ लो और निगेटिव नंबर में आप कोई भी नंबर पकड़ लो, तो इस साइड वाला जो नंबर है वो इस साइड वाले नंबर से हमेशा बड़ा होगा। इसलिए मछली का मुंह खोलना स्टार्ट कर दीजिए, तो इस तरह से मछली का मुंह खुलेगा। तो हम पढ़ेंगे -4 इज लेस देन 3, 50 इज ग्रेटर देन -112, -7 इज लेस देन 7 एंड 113 इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हायर क्लास में पढ़ते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, +1 +2 के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, और 1 to 10 के भी कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको इस कॉन्सेप्ट में कई दिन तक परेशानी होता है कि सर कैसे हम ये साइन का यूज करें जो कि आपका होता है ग्रेटर देन और लेस देन। तो आप लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए ही हमने ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया है कि कैसे क्या कहते हैं आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ करके अपने इस प्रॉब्लम को 100% तरीके से दूर कर सके। ठीक है, तो चलिए जाते जाते फटाफट कुछ सवाल करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास है 7, आपके पास है 3, आपके पास है -7, आपके पास है -2, आपके पास है -6, आपके पास है -17। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास एक -3, आपके पास है +4। चलिए, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। 7 और 3 में 7 बड़ा होता है। ठीक है, तो 7 की तरफ मुंह खोल दिए, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग 7 ग्रेटर देन 3। -7 -2 की बात जब कर ले तो नंबर लाइन जब प्लॉट करोगे तो इधर 0 होगा, फिर यहां -1 होगा, तो ऐसे चलते जाओगे तो सबसे पहले -2 आएगा। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो -7 आएगा। और हमको पता है कि इस डायरेक्शन में बढ़ने से क्या कहते हैं नंबर्स के वैल्यू बढ़ते हैं, तो -2 यहां पर बिगर नंबर है, तो हम पढ़ेंगे -7 इज लेस देन -2। -6 -17 में, ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं नंबर लाइन पर दोनों को दर्शाने की कोशिश करें तो अब तो क्या कहते हैं आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप मुजवानी भी बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं कि 0 से इधर जब बढ़ोगे तो सबसे पहले -1 आएगा, थोड़ा दूर जैसे बढ़ोगे तो -6 आएगा, और थोड़ा सा दूर और बढ़ोगे तो -17 आएगा। ठीक है, तो इस तरफ बढ़ने से नंबर्स के वैल्यू जो कि इंक्रीज होते हैं, इसलिए -6 आपका बड़ा नंबर है, तो मुंह खोल दो -6 की तरफ। और पॉजिटिव और निगेटिव नंबर जब भी होते हैं तो हमको पता है कि पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं ग्रेटर देन लेस देन का ये जो आपका प्रॉब्लम जो बहुत दिन से चलता आ रहा है वो इस वीडियो को देखने के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 वीडियो हमने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, उसको आप जरूर देखिए। और
इस पार्ट 2 के वीडियो को भी आप देख लीजिए, तो आपका ये ग्रेटर देन लेस देन का समस्या 100% सॉल्व हो जाएगा और आप कई सारे प्रॉब्लम्स जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन यूज होता है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो और आप चाहते हैं कि हम उस पर क्या कहते हैं कोई वीडियो लेकर के आपको उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करें, तो हम बिल्कुल क्या कहते हैं उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे और उसको अपने चैनल पर लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद।